प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 84,398 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 2,652 नए कोरोना संक्रमित मिले। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज से बढ़ जाएगी 3 फ्लाइट्स की संख्या, 1 हैदराबाद और 2 फ्लाइट्स मुंबई के लिए भरेगी उड़ान। राज्य के विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर अब जेएसएससी के जरिए होगी नई नियुक्तियां और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। रांची को अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 84,398 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 2,652 नए कोरोना संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 55,296 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर 39,362 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और सक्रिय मामलों की संख्या 15,438 है। कल कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 496 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम से 475, बोकारो से 335, कोडरमा से 294, सरायकेला से 248, रांची और हजारीबाग से 210, धनबाद से 192, रामगढ़ से 165, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से 127, खूंटी से 81, गिरिडीह से 35, देवघर से 30, पलामू से 29, दुमका और लातेहार से 17, गढ़वा से 15, गुमला से 11, गोड्डा और पाकुड़ से 10, साहिबगंज से 7, जामताड़ा से 4 और लोहरदगा से 3 नए कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना की रोकथाम को लेकर राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल 10 जिलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से लोगों की जांच की गई। अभियान के तहत सिमडेगा में 5,110, हजारीबाग में 6,000, सरायकेला खरसावां में 9,900, बोकारो में 9,852, धनबाद में 8,177, कोडरमा में लगभग 6,000 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम सहित अन्य जिलों में जांच अभियान चलाया गया। वहीं दूसरी ओर रांची जिले में आज विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 15,000 नमूनों की जांच का लक्ष्य निर्धारित है। देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 74,894 से अधिक मरीज ठीक हुए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या कुल मामलों से लगभग 3.8 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 80% से अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89,706 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 43,70,129 हो गई है। देश में अभी 8,97,394 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी किसी भी कोविड वैक्सीन का अनुमोदन इसके सुरक्षित और प्रभावी साबित होने से पहले नहीं करेगी। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दशकों से वैक्सीनों का उपयोग सफलतापूर्वक होता आ रहा है। चेचक के उन्मूलन और पोलियो पर नियंत्रण का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। श्री टेड्रोस ने कहा कि कांगो में इबोला संक्रमण पर नियंत्रण में इबोला वैक्सीन से मदद मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा कि कुछ देशों में सभी लोगों को वैक्सीन देने की बजाय सभी देशों में कुछ लोगों को वैक्सीन देने को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिलें, पानी की बोतलें आदि का आदान प्रदान करने की मनाही होगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों की स्कूल में आने पर पाबंदी होगी। छात्रों को विद्यालय आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा।
दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा। परिसर के अंदर के कैफेटेरिया या मेस बंद रहेंगे। स्टाफ रूम, कार्यालय और रिसेप्शन रूम जैसी जगहों पर भी शारीरिक दूरी बरती जाएगी। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउंसलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सकें। जिन स्कूलों का क्वारंटाइन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है उन्हें सही तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से आज से राज्य सरकार ने 3 नई फ्लाइट्स की उड़ानों को हरी झंडी दी है। इनमें 2 फ्लाइट्स मुंबई के लिए और 1 हैदराबाद के लिए बढ़ाई जा रही है। इनमें 2 फ्लाइट्स गो एयर चलाएगी और 1 इंडिगो चलाने जा रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक ने राज्य सरकार से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि रांची एयरपोर्ट से अभी 10 फ्लाइट्स उड़ानें भरती हैं। इनमें से हैदराबाद के लिए 1, मुंबई के लिए 2, बेंगलुरु के लिए 2 और दिल्ली के लिए 5 फ्लाइट्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 5 और फ्लाइट्स बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। उस पर अनुमति मिलने के बाद और फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। श्री शर्मा ने बताया कि अब हवाई अड्डे से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। इसे लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा है। पत्र के माध्यम से 15 दिनों के अंदर JSSC को तृतीय वर्ग के खाली पदों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत को बताया गया कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पक्ष रखेंगे, लेकिन उनकी तबियत खराब होने की वजह से मामले में समय दिया जाए। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 24 सितंबर निर्धारित की है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को स्वीकृति दे दी गई। इसके तहत अब जमीन की अवैध जमाबंदी को राज्य सरकार रद्द कर सकेगी। नए बिल के प्रावधान के तहत जमीन की दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन देना होगा, जिस पर अंचल अधिकारी निर्णय लेंगे। वहीं एक जमीन की 2 जमाबंदी होने पर इसे रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। अवैध जमाबंदी रद्द करने का अधिकार अपर समाहर्ता को दिया गया है। वहीं किसानों के लिए खाता पुस्तिका का प्रावधान किया गया है, जिसका वितरण अंचल स्तर पर किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलाने और 4 मेडिकल कॉलेजों के नाम बदलने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई के दौरान रिश्वत लेने के मामले में सजायाफ्ता चाईबासा के भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सोनेलाल दास की सजा बरकरार रखते हुए अपील याचिका खारिज कर दी गई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और अभियोजन इसे साबित करने में कामयाब रहा, इसलिए निचली अदालत का आदेश सही है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में जब्त सूचक के पैसों को रिलीज करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे फुटपाथ दुकानदारों के लिए बैंकों से ऋण देने को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने बैंकों को कई निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा धनबाद जिले में चल रहे फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना की जानकारी ली है तथा बैंकों को लोन की राशि निर्गत करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिले के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 202 फुटपाथ दुकानदारों को 10-10 हजार का लोन दिया गया है, जबकि 751 लोन स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 2128 फुटपाथ दुकानदारों ने ऑनलाइन आवेदन दिया है। फुटपाथ दुकानदारों के पहचान पत्र को लेकर लंबे समय तक लोन का मामला लटका रहा। सरकार के निर्देश पर नगर निगम की ओर से प्रोविजनल पहचान पत्र जारी किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोन की राशि लाभुकों को दी जा सके। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगले सत्र के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें रांची को 2 प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप शामिल हैं। दोनों प्रतियोगिताएं अगले साल फरवरी में होंगी। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक प्रतियोगिता ओलंपिक क्वालिफायर होगी। साहिबगंज जिले में अलग अलग मामलों में सर्पदंश से 2 लोगों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर दियारा इलाके में कल शाम सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत हुई। वहीं राजमहल थाना क्षेत्र के बेगडूबी में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज के मुफस्सिल थाना अंतर्गत करमटोला स्टेशन के पश्चिमी रेलवे फाटक के नजदीक एक व्यक्ति का आज शव बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या का संदेह जताया है। गढ़वा के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने कल समाहरणालय में जिला राजस्व विभाग, भूमि अर्जन और कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्हें अंचल अधिकारियों को दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों का निष्पादन 15 सितंबर तक करने का निर्देश दिया है। और जियोतिया व्रत को लेकर आज नहाय खाए मनाया जा रहा है, जबकि कल पूजा अर्चना के साथ महिलाएं उपवास करेंगी। इसे लेकर कल रांची के बाजार में काफी भीड़ भाड़ रही। महिलाओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ सामानों की खरीदारी की। इधर खूंटी और अन्य जिलों में भी जियोतिया को लेकर बाजार सज गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 84,398 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 2,652 नए कोरोना संक्रमित मिले। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज से बढ़ जाएगी 3 फ्लाइट्स की संख्या। 1 हैदराबाद और 2 फ्लाइट्स मुंबई के लिए भरेगी उड़ान। राज्य के विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पदों पर अब जेएससीसी के जरिए होगी नई नियुक्तियां। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर। रांची को अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।